दोस्तों, अब कुछ ही दिनों में ठंड शुरू हो जाएगी। हमें ठंड के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेनी चाहिए। हाँ दोस्तों, अब ठंड के मौसम आने में कुछ ही समय बचा है। हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैंने एक जगह बहुत सूखी लकड़ियाँ देखी है। हम सब वहीं से लकड़ियाँ लाने जाएंगे। फिर सब दोस्त लकड़ियाँ लाने चले जाते हैं। सब लकड़ियाँ एक जगह पर इकट्ठा करके बांध देते हैं। आज तो हमें एक साथ ही इतनी सारी लकड़ियाँ मिल गई। हाँ मोर भैया, इन लकड़ियों से ठंड का मौसम आराम से गुजर जाएगा। फिर सब अपनी अपनी लकड़ियाँ लेकर अपने घर चले जाते हैं। कालू काली ने तो अपने लिए लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं की थी। वो तो दिन भर बस सोए रहते थे। कालू जी, ठंड का मौसम आने वाला है और बाकी पक्षियों ने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है। आप भी जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। अरे काली, अभी ठंड का मौसम आने में बहुत समय बाकी है। जब ठंड आएगी तब का हम तब देख लेंगे। कालू जी, पिछली बार भी आपने ऐसे ही बोला था और फिर हम पूरी ठंड के मौसम में ठंड से कांपते रहे थे। अरे काली, तुम्हें जाना है लकड़ियाँ लाने तो जाओ, पर यहाँ ज्यादा कांका मत करो। जब देखो तब तुम्हारी कांका ही बंद नहीं होती। कालू जी, पक्षियों के पास तो पक्के घोंसले भी है और हमारे पास तो वो भी नहीं है। अगर लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं करनी है तो घोंसला ही पक्का बना दो। बिना छत के इस घोंसले में हम ठंड के दिन नहीं काट पाएंगे। कालू काली की बात अनसुना कर देता है। कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम भी शुरू हो जाता है। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ गुड़िया बेटी, जंगल में अचानक से बहुत ठंड पड़ गई है। मैं अभी चूल्हे में आग जलाती हूँ। चिड़िया चूल्हे में आग जला देती है। दोनों माँ बेटी आग सेकती है। मम्मा, इस आग के आगे तो मुझे जरा भी ठंड का पता नहीं चल रहा। हाँ गुड़िया बेटी, तभी तो मैंने इसमें रहती लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली थी। पूरे जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो गया था। जिन पक्षियों के पास पक्के घोंसले थे और आग सेकने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा की थी, वो तो मजे से अपने घोंसले में थे और कालू काली ने तो अपना घोंसला भी पक्का नहीं बनाया था और ना ही सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की थी। तो उन दोनों को सर्दी के मौसम में बाहर ही ठंड में रहना पड़ रहा था। तो जी, इस बार जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है। घोंसले से बाहर निकल रही तो बहुत ठंड लग रही है। हाँ मीठी, तभी तो हमने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा की थी। अब हमारे ये ठंड के मौसम के दिन आराम से कटेंगे। कालू जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ काली, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। अगर मैं ऐसे ही ठंड में रहा तो मैं यहीं मर जाऊंगा। कालू जी, तभी तो मैं बोलती थी कि घोंसला पक्का बना लो। आपने मेरी एक न सुनी। हाँ काली, तुम ठीक बोलती थी। अगर हमने समय रहते अपना पक्का घर बना लिया होता तो आज हम भी ठंड के दिन आराम से काटते। कालू जी, हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे? काली, हम मिट्ठू तोते के घर जाते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगा। कालू और काली तोतू के घर जाते हैं। तोतू भैया, दरवाजा खोलो। कालू काली, तुम दोनों इतने ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? तू यार, हम दोनों को बहुत ठंड लग रही है। क्या हम कुछ दिन तुम्हारे घोंसले में रह सकते हैं? हाँ कौवे यार, आ जाओ अंदर। रुको, ऐसे कैसे आ जाएं? तोतू जी, आपको पता है ना, कुछ दिन पहले इस काली ने मेरा कितना मजाक उड़ाया था। आप भूल गए? मीठी बहन, मुझे माफ कर दो। हमारे घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम दोनों जाओ यहाँ से। मीठी भी दरवाजा बंद कर देती है।
कालू जी, हमें दूसरों की मदद के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। कालू काली अपने रुकने के लिए जगह तलाश करते हैं। वो ढूंढते ढूंढते दूसरे जंगल में आ जाते हैं। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। काली, वहाँ पर एक जामुन का पेड़ है, वहाँ जाते हैं। वो दोनों जामुन के पेड़ के पास जाते हैं। तभी पेड़ से आवाज आती है, पक्षियों पक्षियों, तुम दोनों इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहे हो? पेड़ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं आपके जामुन खा सकती हूँ? हाँ हाँ कौवो, क्यों नहीं। फिर कालू और काली मजे से जामुन खाते हैं। कालू जी, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अब हम दूसरे जंगल भी आ गए, पर हमारी मदद कोई भी नहीं कर रहा है। कौवो, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो, क्या हुआ? पेड़ जी, हमारे पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है और इस ठंड में हमसे पक्का घर बनाया भी नहीं जाएगा। कौवो, मैं जादुई पेड़ हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। पेड़ जी, क्या आप सच बोल रहे हो? हाँ कौवो, आप मेरा एक पत्ता तोड़ो और उससे एक चीज मांग लो। फिर कौवे एक पत्ता तोड़ती है और अपने लिए पक्का घर मांग लेते हैं। कालू काली के लिए भी पक्का घर तैयार हो जाता है। फिर वो मजे से ठंड के दिन उस पक्के घर में काटते हैं। कालू जी, हम फिर एक पत्ता तोड़ के बहुत सारे पैसे मांगेंगे। हाँ काली, फिर तो हम सब पक्षियों में अमीर पक्षी बन जाएंगे। हाँ कालू जी, पर पेड़ को पता नहीं चलना चाहिए। कालू धीरे धीरे एक पत्ता तोड़ के ले आता है। फिर वो दोनों बहुत सारे पैसे मांगते हैं। तभी उनका पक्का घर भी गायब हो जाता है। कालू जी, ये क्या हुआ? हमारा तो पक्का घर भी गायब हो गया। कौवो, मैंने तुमसे कहा था कि पत्ते से सिर्फ एक ही चीज मांगनी है, पर तुम दोनों तो बहुलालची निकले। पेड़ जी, हमें माफ कर दो, हमें फिर से पक्का घर लौटा दो। कौवो, जैसे ही तुमने दूसरा पत्ता तोड़ के चीज मांगी तो तुम्हारी पहली चीज भी गायब हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। पेड़ जी, हमें माफ कर दो, हम इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे। कौवो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम दोनों को लालच नहीं करना चाहिए। फिर कालू और काली ठंड के मौसम में इधर उधर भटकते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें लालच नहीं करना चाहिए।